Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Today we are going to cover some important MCQs from communication unit. We have already covered teaching and research unit and communication के भी कुछ questions हमने cover कर लिए हैं, तो आगे further continue करते हैं आज. These are very important questions from communication unit जो कि बार बार follow होते हैं हर बार pattern में. So our first question is मीडिया इज नोन एज. मीडिया का एक और नेम होता है. ये जनरली क्वेश्चन आता है कि मीडिया को किस नाम से जाना जाता है. इट इज कॉल्ड एज थर्ड स्टेट. तो ये हमने एज इट इज लर्न करना है कि मीडिया को थर्ड स्टेट भी बोला जाता है. दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन. द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स साइमल्टेनियसली. मतलब एक पर्सन है हेड जो कि इंस्ट्रक्शंस अपनी दे रहा है. इसकी इंस्ट्रक्शंस को सुनने के लिए यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है. अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो इसकी बात को सुन रहे हैं. तो दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज मास कम्युनिकेशन. जब एक बंदा बहुत सारे लोगों को इकट्ठे बिठा करके इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज मास कम्युनिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A smart classroom is a teaching space which has. कहते हैं एक स्मार्ट क्लासरूम जो हम यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, वहां पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए. एक टच पैनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, या फिर एक पीसी या लैपटॉप कनेक्शन होना चाहिए, डीवीडी वीसीआर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट कैमरा भी इंस्टॉल्ड हो सकता है, एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर उसमें लाइक इंस्टॉल्ड हो, या फिर प्रोजेक्टर लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है जिसपे पढ़ाया जाता है. टीचर प्रोजेक्टर पे इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उससे पढ़ रहे होते हैं. तो इस केस में क्या है कि ये चारों ही पॉइंट स्मार्ट रूम में इंक्लूड किए जा सकते हैं. चारों ही पॉइंट स्मार्ट रूम के हैं. तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द ऑप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म येलो जर्नलिज्म. कम्युनिकेशन में एक वर्ड आता है येलो जर्नलिज्म. इट रेफर्स टू. येलो जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है. इसकी बेसिकली डेफिनेशन होती है सेंसेशनलाइज एंड एग्जैगरेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स व्यूअर्स. अभी यहाँ पे क्या होता है, कुछ सेंसेशनल न्यूज होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, और इस वर्ड का एग्जैगरेशन का मतलब होता है कि न्यूज को बढ़ा चढ़ाकर लोगों तक पहुंचाया जाता है. इतनी बात होती नहीं है बट उसे इस तरह से इंटरेक्टिव बना दिया जाता है कि उसे बढ़ा चढ़ाकर लोगों तक पहुंचाया जाता है कि लोग उससे इंटरेक्ट हो, रीडर्स उससे इंटरेक्ट हो. तो उसे कहा जाता है येलो जर्नलिज्म. येलो जर्नलिज्म. Next question is, in the classroom, the teacher sends the message either as words or images. एक टीचर पढ़ा रहा होता है, या तो वो बोलता है या फिर पिक्चर्स वगैरह दिखा करके बच्चों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. तो उस वक्त बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को हम लोग बोलते हैं डिकोडर्स. डिकोडर्स का मतलब है जो भी टीचर ने वर्ड्स या टीचर इमेजेस के थ्रू समझाया होगा, बच्चे उसे इंटरप्रेट करेंगे, उस चीज को समझेंगे कि टीचर ने क्या बोलना चाहा है. तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिकोडिंग. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकोडिंग. जब हम एक्चुअल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, और जो करता है इस प्रोसेस को, जो इम्प्लीमेंट करता है, उन लोगों को बोल दिया जाता है डिकोडर्स. तो इस वक्त यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिकोडर्स हैं. Next question is, in circular communication, the encoder becomes decoder when there is a. कहते हैं एक सर्कुलर कम्युनिकेशन है, सर्कल में इंप्लीमेंट हो रहा है, तो उस केस में जो एनकोडर के पास जब दोबारा से फीडबैक आती है. अब टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा बच्चों से क्वेश्चन पूछा था उसने, तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिस्पॉन्स दिया वापस टीचर को. तो इस वक्त क्या होगा, जो बच्चे होंगे अब ये एनकोडर्स बन जाएंगे, ये टीचर्स जो हैं वो डिकोडर्स बन जाएंगे फीडबैक के केस में. मतलब जो सेंड करता है मैसेज वो होता है एनकोडर, उसे बोल देते हैं हम लोग एनकोडर. और जो रिसीव करता है मैसेज को समझता है वो क्या हो जाते हैं हमारे पास डिकोडर. तो फीडबैक के केस में टीचर्स डिकोडर्स होते हैं और स्टूडेंट जो है वो एनकोडर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज. अब वर्बल कम्युनिकेशन हो गया कि हम लोग स्पोकन वर्ड्स के थ्रू कोई भी मैसेज किसी को डिलीवर कर रहे हैं. उस केस में
अगर किसी तरह का ब्रेकडाउन आ जाता है, अगले बंदे को बात नहीं समझ आ रही, तो अनइवननेस जो है उस केस में आ जाती है। इवननेस नहीं रहती, अनइवननेस रहती है। जो बाकी ऑप्शंस हैं, शॉर्टकट, कॉन्ट्रडिक्शन, एंट्रोपी, ये सारे बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। तो अनइवननेस इज द करेक्ट आंसर। Next question is, the telephone model of communication was first developed in the area of। अब टेलीफोन मॉडल, टेलीफोन पे हम लोग बात करते हैं, डेट इज ऑल्सो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे बंदे से बात करते हैं, वो हमारी बात को समझ पाता है। तो अब टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन सबसे पहले इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी। ये कहाँ पे हुआ था? इंफॉर्मेशन थ्योरी में सबसे पहले डेवलप। तो हम लोग इसे याद रखेंगे, इंफॉर्मेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूजर्स हु यूज मीडिया फॉर देयर ओन एंड्स आर आइडेंटिफाइड एज। अब ऐसे लोग, कुछ यूजर्स हैं जो कि मीडिया को यूज करते हैं कि हमारी जो बात है वो दूसरों लोगों तक पहुंच जाए, यूजर्स यूज कर रहे हैं। तो उस वक्त यूजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव ऑडियंस। जिस वक्त जो पर्सन यूज कर रहा है मीडिया को या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन का मॉडल यूज कर रहा है, तो उस वक्त वो लोग होते हैं एक्टिव ऑडियंस। एक्टिव ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अब एक क्लासरूम कम्युनिकेशन है, एक टीचर पढ़ा रही है बच्चों को, तो उस वक्त उसे क्या कहा जाता है? एक्सप्लोर करना, या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, या अनसिग्निफाइड। अनसिग्निफाइड तो मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। या फिर डिस्कोर्स। अब डिस्कोर्स होता है कोई इंफॉर्मेशन को हम लोग जब डिलीवर करते हैं किसी और पर्सन को, किसी भी और पर्सन को जब हम इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, या फिर हम बोलकर करेंगे इंफॉर्मेशन डिलीवर, या फिर हम लोग रिटर्न लिख कर जो है इंफॉर्मेशन को डिलीवर करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्कोर्स। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्कोर्स। तो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें, कहते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो क्या है? वो यही है कि एक टीचर इंफॉर्मेशन देता है अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, स्पोकन या फिर रिटर्न, पिक्चर्स भी दिखा सकता है, लिख कर दिखा सकता है बोर्ड पर, तो ये होता है हमारा डिस्कोर्स। डिस्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कम्युनिकेशन मिथ्स बट आर हैव पावर। अब कहता है कि कम्युनिकेशन में कुछ मिथ्स है जिसके बारे में हमारे पास कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं है, बट स्टिल उस चीज में हमारे पास पावर है, वो इफेक्ट करती है लोगों को, और उस चीज से लोग उस बात को मानते हैं, चाहे उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं, स्टिल दे बिलीव ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो होता है हमारे पास इम्प्रिसाइज। वो एक ऐसी अवेयरनेस है, ऐसी नॉलेज है जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि इम्प्रिसाइज है, जिसके बारे में कोई भी प्रिसीजन नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट मल्टीलैंग्वेज न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया वाज। सबसे पहले मल्टी लैंग्वेज में, बहुत तरह की लैंग्वेज में न्यूज निकाली गई थी, उस एजेंसी का नाम क्या है जो सबसे पहले आई थी? सबसे पहले हमारे पास आई थी हिंदुस्तान समाचार। हिंदुस्तान समाचार सबसे पहले आया था, जो कि फर्स्ट मल्टी लैंग्वेज न्यूज एजेंसी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी इक्वेटेड विद। अब कोई ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट किया जा रहा है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है अपने एम्प्लॉयज को, एक मैनेजर है, जो मैनेजर अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अब इस केस में क्या होगा, इसे हम बोलेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन। जब एक पर्सन बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। इंट्रा होता है कि हम अपने अंदर ही अगर कुछ सोच लेते हैं, अपने मन में कुछ सोचते हैं, डेट इज इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल होता है इंटर, दो लोग। इंटर, इंटर मीन्स दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन होता है एक पर्टिकुलर यहाँ पे ग्रुप होगा, कुछ लोग होंगे जिनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है, ये डिफरेंट है ग्रुप कम्युनिकेशन से। मास कम्युनिकेशन का मतलब है अनलिमिटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, बट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं होता है। एक मैनेजर सिर्फ अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉयज को इन्फॉर्मेशन देगा, दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज को इन्फॉर्मेशन नहीं देगा इस केस में, तो दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। अगर ऐसा केस होता है वो सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दैट विल बी मास कम्युनिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है,
ऑर्गेनाइजेशन में हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर हमने फॉलो करना है कि कौन सा होता है। सबसे पहले कम्युनिकेशन, बातचीत किसी मीडियम के थ्रू रिसीवर के पास गई तो मैसेज तो आया नहीं, मैसेज लास्ट में कैसे हो सकता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। कहता है सबसे पहले पाथ चूज करो, बंदे चूज करो जिसने बात करनी है, उसने मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंचाया, इफेक्ट कुछ कुछ ठीक लग रहा है, ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, कम्युनिकेटर आया, मैसेज लेकर के आया किसी मीडियम के थ्रू रिसीवर के पास, जो है वो उसने पहुंचाया, रिसीवर पर उस चीज का इफेक्ट पड़ा, ये हमारा बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। डी ऑप्शन में क्या दिया गया है कि सबसे पहले हमने मैसेज बनाया, जब कम्युनिकेटर ही नहीं है तो मैसेज कौन बनाएगा सेंड करने के लिए, तो सबसे पहले ये मैसेज ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट आंसर। तो टुडे वी हैव कवर्ड 15 क्वेश्चंस, एमसीक्यूज कवर किए हमने कम्युनिकेशन के। आई होप आप लोगों को हमारे प्लेलिस्ट में जितने भी हमने अभी तक कवर किए हैं सारे ही एमसीक्यूज मिल जाएंगे, एंड फर्दर हम सभी यूनिट्स को कवर करेंगे। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन पोस्ट द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आई होप हमारे एमसीक्यूज आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे। आप एक सीरीज में सभी फॉलो करते रहिए, जो भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे, कंटेंट अपलोड करेंगे, डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार कवर होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सारी सीरीज देखिएगा, थैंक यू सो मच।